भारतीय सेना ने योग को बनाया अपनी ढाल, शौर्य और शांति का अद्भुत संगम। जब पूरी दुनिया 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न मना रही थी, तब भारतीय सेना ने इसे सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि अपनी रगों में उतार लिया। बर्फीले सियाचिन के दुर्गम शिखरों से लेकर पोर्ट ब्लेयर के समुद्री तटों तक देश की हर सरहद पर तैनात हमारे वीर जवानों ने सूर्योदय के साथ योग के माध्यम से शांति और अदम्य शक्ति का संतुलन साधा। हर मोर्चे पर गूंजी योग की हुंकार। कल्पना कीजिए, पेंगोंग झील के बर्फीले पानी के किनारे, अरुणाचल के सुदूर गांव किबिथु में, गुजरात के रण के विशाल रेगिस्तानों में और दक्षिण के समुद्री ठिकानों पर योग की एक ही लय सुनाई दे रही थी। एकाग्रता, अनुशासन और अटूट आत्मबल की लय। यह सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि हर सैनिक के भीतर मानसिक दृढ़ता का संचार था। नेतृत्व ने दिया स्पष्ट संदेश, योग हमारी युद्ध कला का अभिन्न अंग। उधमपुर, जम्मू कश्मीर में थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्वयं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ योग कर यह स्पष्ट कर दिया, योग अब हमारी युद्ध कला का हिस्सा है। यह सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मस्तिष्क और मन को भी युद्ध के लिए तैयार करता है। दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी के नेतृत्व में 3400 से अधिक लोगों ने एक साथ योग किया। ये दृश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची तस्वीर थी। NCC कैडेट्स, सेना के परिवार, स्कूली बच्चे और 25 देशों के रक्षा प्रतिनिधि सभी एक साथ एक लय में। सीमाओं के पार भी लहराया भारत के योग का परचम। हमारे सैनिकों ने केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी योग की शक्ति का प्रदर्शन किया। चाहे संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा दे रहे हमारे जांबाज हों या फ्रांस की एक्सरसाइज शक्ति और मंगोलिया के खान क्वेस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भाग ले रहे भारतीय वीर, हर जगह योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गरिमा और शक्ति का उद्घोष हुआ। भारतीय सेना का अडिग संदेश, योगः कर्मसु कौशलम। भारतीय सेना का यह स्पष्ट संदेश है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग सिर्फ एक साधना नहीं बल्कि समर्पित कर्तव्य की तैयारी है। सैनिकों के लिए योग केवल एक दिन की गतिविधि नहीं बल्कि उनकी दिनचर्या का अटूट हिस्सा है, उनका मानसिक कवच है जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है।